बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, मजहबी स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं। उसामा साहब की जो खबरें थी, बल्कि खबरें तो हमारी होती हैं, पेशन गोइयां थी जो उसामा साहब की एक के बाद एक ठीक साबित हो रही हैं। उसामा साहब कह रहे थे वीनस बेहतर हो रहा है। इमरान खान साहब का 20 से 24 में बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के वाले से भी बात की थी, वो भी सच साबित हो गई। इमरान खान को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है, कहा जा रहा है नवंबर में इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। इस हवाले से आज मैंने उसामा साहब से पूछना है, मुलाकातों का सिलसिला उसामा साहब कह रहे थे कि शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया। सेहत के हवाले से भी नजर आया इमरान खान साहब को, जो उल्टियां आई उसके हवाले से भी हमें नजर आ गया। इमरान खान साहब के हवाले से आज मैंने बड़ी खबरें लेनी है, उसामा साहब से पेशन गोई लेनी है। रिलीफ के हवाले से कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिल रहा है, और इसके पीछे क्या हकीकत है। और मंसूर अली शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस नहीं बन सके 26वीं आईनी तरमीम के बाद, आखिर उनका रास्ता रोकना क्यों जरूरी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस आज उसामा साहब ने देनी है। ये इमरान खान साहब की वापसी हुकूमत में होगी कि सिर्फ जेल से रिहाई होगी, और मंसूर अली शाह साहब दोबारा भी आ सकते हैं, क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। काफ़ी आपने क्वेश्चन तो काफ़ी लंबे कर दिए हैं। अब मैं अपनी मेमोरी के मुताबिक कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। सबसे पहले तो इमरान खान का वीनस बेगम होती है, वो आपने देख लिया। बेगम कंफर्ट में जैसे जैसे जाती जाएगी, खान की जिंदगी में भी लग्जरी आती जाएगी, कंफर्ट आती जाएगी। वो तो 20 से 24 वाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी। वही इज्जतों का मालिक है, वही हम जैसों के तीर तुक्के ठीक करा देता है हर महीने, और हम अभी तक हवा बनी हुई है, वो भरम सर रखे हर हुए महीने है तो हमारा। तीर तुक्के नहीं होते ना, प्रिडिक्शन तो आपकी सही हो रही है। शुक्र बढ़ना, लेकिन हाजा मिन फजल रब्बी जैसे कहते हैं ना, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हर तारीफ उसी की तरफ है, तो हम उसी की बिल्कुल हैं। इल्म भी रब्बे जितनी इल्मा हम मांगते हैं तो उसी से मांगते हैं, बनाने वाला वो है, देता वो बिल्कुल। है। तो फिर बात ये है, इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में कहते होते हैं कि तमाम तारीफें उस तरफ, फिर नजर नहीं लगती। अब हम्म। आते हैं कि ये जो इमरान खान के रिलीफ की बातें हैं, उनको जोड़ें जरा आप। तो अब मैं आपको चीजें जोड़ के देता हूं कि आप सारी चीजों को कोरिलेट करते चले जाएं। इमरान ठीक है। खान का सिर्फ एक स्लो मूविंग प्लैनेट में राहु खराब है, जो अगले साल मार्च अप्रैल में ठीक होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ नवंबर में सन और कुछ आगे मूव करते जाएंगे, 8वें 7वें घर से गुजरते जाएंगे, बेहतर होते ठीक है। जाएंगे। इधर से ये कहानी प्लानिटरी बन रही है, उधर से ट्रम्प आ रहा है, वेयर इज माय फ्रेंड। हम्म। ठीक है। उधर से ट्रम्प की 54% 53% की रेशो बन रही है, उधर से ये सारे वाशिंगटन डीसी जाके बैठे हुए हैं कि एक्सटेंशन दो या हमारी जान खुलासी कराओ। अगर इमरान अच्छा। खान को लाना है तो फिर हमें तो सेफ साइड दो, वो तो हमें टांग ठीक है। देगा, क्योंकि हमने तो उसकी बेगम भी ताड़ी रखी है इतना सा साथ ही। और बिल्कुल। अब जान की अमान कैसे दें? इमरान खान तो आ जाए, लेकिन जान की अमान कौन दे? बिल्कुल। रजीम चेंज तो हमने आपके लिए की थी, आपने जैसे हुक्म किया हमने किया। अब आप तो जा रहे हैं, जाते जाते हमें तो बताएं अब हम क्या करें? बिल्कुल। हमने अपनी सियासत खत्म कर ली है, बिल्कुल। ठीक है। वो आंसू मगरमच्छ के सारे बहाए जाएंगे, जी। वो सारा कुछ आकाओं के साथ वाशिंगटन डीसी में होगा, वरना इनका क्या काम है अभी वाशिंगटन डीसी? ये तो अब वो इधर मेरे मुंह से सुनते इतने इस काबिल नहीं है कि भाई ये इधर उधर, ये कौन से करीब इनके एरिया है, जाती उमरा से परे जो है कोई, वो पुरानी खुइयां शुइयां होती थी, ये उधर के हैं, ये कहाँ वाशिंगटन डीसी पहुंचे हुए हैं भाई? हैं ये तो जब कहा था पिछले साल सियासत खत्म है, सुनाए फिर अब किधर गए कबूतरबाज हैं? अच्छा, बल्कि यार कितना जुल्म है, मुझे तो अभी याद आया, आप भूल गए मैंने कहा था ये कबूतरबाज उड़ेंगे चले जाएंगे। बिल्कुल। आप क्या है, सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, मीटिंगें करते फिर रहे हैं, वो जी जी वीडियोस जी। पुरानी कोई दिखा दिया करें, ऐसे ना करें। मैं बिल्कुल सर दिखा दूंगा। तो अब कबूतरबाज भी पहुंचे हुए हैं और सारे बाज भी पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल। बाज भी पहुंचे हुए हैं, कबूतरबाज भी पहुंचे हुए हैं।
ठीक है। और कोशिश ये है कि माफी तलाफी के रास्तों पे मोहर लगवाई जाए, क्योंकि ज़हन ये बन चुका है कि इमरान खान को खत्म करना है तो हुकूमत में ला के खत्म किया जाए, मतलब इसका क्या मतलब हुकूमत है? दे दी जाए। अच्छा, इसका हुकूमत दे मतलब दी ये है जाए। कि वो तो दिन ब दिन पॉपुलर होता हुआ कोई इतना पॉपुलर से पॉपुलर तरीन होता जा रहा है। इसके बाद तो ठीक है, उसकी पावर इतनी बढ़ती जा रही है कि उसको कोई वो ही नहीं कर सकता, फेस ही ठीक नहीं है, कर पाएगा। ठीक है, तो हुकूमत में आके डीसी वीसी अपने ही है, सब अपने ही है, कोई काम होने नहीं देंगे जैसे पहले था। साइन वाइन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना खाता है ना खाने देता है, तो फिर ऐसा बंदा चाहिए तो वैसे ही नहीं, तो काम तो कोई होगा नहीं पाकिस्तान में। बजट रुकेंगे, सब एमएनए एमपी रोएंगे, पूरी मईशत जो है वो वैसी जैसे है स्टॉप्स काइंड ऑफ चलेगी, और ठीक है। अवाम चीखेगी रोएगी। फिर अवाम का सारा गुस्सा और नजला होगा कि इमरान खान ने आके क्या किया, कुछ भी नहीं, जैसे वो साढ़े बिल्कुल ठीक। तीन साल में परफॉर्मेंस दे पाए या जो भी। ये प्लान पे बाज़ाब्ता खबर है, ये खबर की हद तक ये भी बता दूं, खबर है, ये वाली खबर है जो आप खबर कह रहे हैं, मेरे पास उस बंदे से खबर है जो बंदा दो में एक हो, इन बिटवीन इमरान खान एंड द अदर साइड, दो में एक ही खबर है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये वो सोच बढ़ रही है कि इमरान वो खान तो को अली लाने अमीन की। गंडापुर है जो कहा जाता है कि दो में एक है। देखिए अली अमीन तो अली अमीन के अलावा भी लोग हैं, अच्छा। सिर्फ अली अमीन नहीं है जो बेचारे फेस कर रहे हैं इस टाइम। जो देखिए पीटीआई का कोर बंदा वो है जो इस टाइम अत्याचार का शिकार है, वो है असल अच्छा, पीटीआई। ठीक है। हाँ वो अत्याचार कहते होते थे ना भी इंडियन उसमें। जी जी, हिंदी ये में। जो मजे कर रहा है वो मशकूक है, अच्छा, बात को समझिएगा। ठीक है। जो नहीं मानता, जो नहीं बिकता, जो नहीं झुकता, वो अंदर है या पाबंद है या नजरबंद है या ईसीएल में है या जो भी है, उसके साथ ये सब है। लेकिन वो उसामा साहब। ईसीएल में भी हैं और इस टाइम वो बेचारे जो है इस सब का शिकार भी हैं, इस सारी पीटीआई की मोहब्बत की कीमत अदा कर रहे हैं इमरान खान हाँ, की। शेख रशीद सर। शेख रशीद अब रिटायर्ड आदमी है यार। वो रिटायर है सियासत से अब, और उसने क्या करना। अब आप ऐसे निकलवाएं बंदा मेरे से हैं, मैं अब आपको बस इतना बता दिया, उधर तक नहीं ना। ठीक है। मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना क्यों जरूरी था? देखिए मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना इसलिए जरूरी था कि अगर वो आ जाते ना, चार्ट में देख लिए, जिस दिन वो ओथ लेते आधे लोग भाग चुके होने थे। अच्छा। जी, फोन वो किसी का लेने वाले नहीं है, अच्छा। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इधर आपके पूरी अदालतों में और आजादी की जैसे कहते हैं ना पोस्टर लग जाते, ओ दूर दराज सिंध की तहसीलों में भंगड़े होते, वो बंदा मिस किया आप लोगों ने, और इन्होंने ऐसे नहीं पूरा मशीनरी का जोर लगा दिया उसको रोकने के लिए। अब मुझे समझ आती है, वो तो चार्ट ना देखा हो तो हम तो अंदर ही हैं, हमें क्या पता कोई क्या है, चार्ट दे दें किसी का हमें तो हम बंदा पढ़ लेते हैं। वो बंदा अच्छा। ऐसा ही था कि उसके लिए ये दिन रात एक कर देते, उसको रोकना इतना जरूरी था, वरना पाकिस्तान में इनकलाब आ जाता। मैं आपको बता दूं, मंसूर शाह साहब की वापसी अगर हो गई, जो कि अच्छा। चांस लगते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाए अदलिया, और ये हुकूमत की गिरने का बहाना बनाया जाए इसको, और जजेस खड़े हो जाएं इस बात के खिलाफ। मंसूर साहब खुद तो नहीं करेंगे, जो मैंने चार्ट देखा खुद तो नहीं करेंगे, अगर लोगों ने खुद से जाके उनको जोर जबरदस्ती कोई मुहिम में डाला तो डलेंगे, खुद नहीं आने वाले। अच्छा। और लेकिन सेल्फलेस बंदा फिर ऐसे ही होता है ना, वो किसी का फोन नहीं उठाता, वो सही खबरें हैं कि फोन नहीं उठाते, वो चार्ट अच्छा। बोलता है कि बंदा ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल सही खबरें हैं। दूसरी बात यह है कि लेकिन अदलिया ने एक दफा मजे करने थे, यकीन करें, ऐसा ऐसा इनकलाबी अदलिया पाकिस्तान की कि ये वाकई सैटर्न का साल हो जाना था, हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो जानी थी। अदलिया का खड़ा होना, अदलिया के बारे में जितनी किस्से कहानियां घड़े जाते, उधर इमरान खान और इधर से खड़ी अदलिया, ओ हो। तो ये तो कम्बिनेशन ही ऐसे था, तलातुम ले आए पाकिस्तान के अंदर। अब क्या लेकिन होगा? पाकिस्तान अब लगता ही है कि आईनी तरमीम वापस होने के भरपूर चांसेस रहेंगे।
वो 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। वो बेशक 29वीं की कर लें, वो अपनी मर्जी में आजाद है, हम अपनी प्रेडिक्शंस में आजाद हैं। बिल्कुल। अब वो क्या, वो तो वजीर नवाज शरीफ भी वजीर आजम भी बनने आ रहा था, उनका क्या है। ठीक है। आजकल वाशिंगटन के कबूतर उड़े जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ लोगों को माफी मिल जाए, कोई माफियां तलाफियां हो जाएं कि यार बस अब इसको अगर माफ कर दो तो चलो इस बात को खत्म करते हैं, इस टाइप का कुछ हो सकता है और रिलीफ की बातें हैं। वरना फिर ये कहानी अगर देखें, अदलिया 26वीं वापस कर दे, इमरान खान इधर से आ जाए, उधर से ट्रम्प, एकदम पाकिस्तान के मामला ठीक होने को होंगे। कोई दूध की नहरें तो नहीं बहने लगी, वो तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है। ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल से जब आप पूछ के चले ही नहीं कि कैसे हमने इकोनॉमी चलानी है, तो बर्बादी तो यही है, मुकद्दर है आप लोगों का। उससे ना मेरे से पूछे कोई अच्छी बात। इकोनॉमी आप लोगों की तबाही तबाह रहेगी, दिन ब दिन ठीक है। तबाही रहेगी, जब तक कि आप ठीक है। अपना इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम राइज नहीं करते। ठीक है। लेकिन अगर इमरान खान नहीं निकलते अब नवंबर में, तो फिर कहानी बहुत आगे चली जाएगी, फिर वो अगला मार्च अप्रैल पड़ जाएगा। नवंबर। अब अगले नवंबर। मार्च अप्रैल में तो धक्के दे के निकाला जाए, मतलब अब यूं ही हो गया ना, जेल से तो वो अपनी मर्जी से निकल सकते हैं। फिर दो चार बंदों की माफी है, अगर दे दो तो क्या जाता है, कह दो कि चलो माफ किया यार, 26 करोड़ सफर कर रहे हैं। और आप ये बताएं, मैंने आपको कहा था कि पुराने दौरों को छोड़ दे, काजी साहब को तो आलू अंडे पड़ रहे हैं कि नहीं, सुनिए वो खबर। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, बिल्कुल। मैंने कहा था ये बाहरले मुल्कों में फिर नहीं सकेंगे, इस ऐसे ही है। साल ऐसा कुछ ना करें। इस ऐसे साल ही के है। शुरू की वीडियोस में देखे मैंने कि यार पिछले भी तो कर गए, हमारी बिल्कुल। दफा ये होना था, हाँ जी आपकी दफा ही होना था। जब जब रिटायर होते चले जाएंगे, आगे अवाम इंतजार में है। अब या तो ये यहाँ की कोई दूर दराज बस्तियों में, सिब्बी सुब्बी में, इधर उधर तो वो आइसोलेशन में गुजार सकते हैं, बैरून मुल्क भागने वाला किस्सा नहीं है अब। या तो अच्छा। कीनिया ठीक। शीनिया जैसे कोई मुल्क देखें जहाँ कोई पाकिस्तान उनके दूर जजीरों में कम हो। ठीक है। उसामा साहब, ये बातें तो हो गई। 26वीं तरमीम की भी मैंने बात कर ली। इमरान खान साहब के हवाले से आपको, आप नवंबर का कोई श्योर हैं कि, या आपको लग रहा है कि रिहाई मुमकिन है इमरान खान साहब की? इमरान खान की रिहाई अब उनके अपने हाथ में है। बेगम छोड़ अच्छा। चुकी है, वीनस उनका ठीक हो रहा है, कंफर्ट में इजाफा चल रहा है। अब वो खुद अच्छा। रिहा ना होना चाहिए तो मैं इधर अब क्या कर लूं भाई। अब तो वो उनके अपने हाथ में है कहानी। ठीक है। वीनस इमरान तो खान साहब। ऐसा देखिए, वीनस कंफर्ट का होता है, वीनस लग्जरी का होता है। बेगम ऐसी रिहा हो गई है, वीनस ठीक हुआ तो हुई है ना। वो बातें हो रही है, कोई डील हुई है? हो सकती है, वो डील होनी होती तो कब की हो जाती, जैसी वो बाहर जाने वाली है कोई भी। और जैसे मैंने कहा कि यार ये दो चार को माफी दे दो बस, ये इनका नाम ना लेना, ये ना करना, वो ना करना, चलो बस ठीक है, नवी हम्म। सवी खेलें पुरानी छोड़ें, इस टाइप की कोई डील हो सकती है बस, और कुछ नहीं हो सकता। और वो तो मैंने आपको कहा नहीं था कि मार्स मार्स डूब रहा है, डेविएटेड है, तो जिन ठीक जिनका है। रूलिंग प्लानिट मार्स है सब ने हथियार फेंक दिए। मार्स का डेविएटेड पोजीशन पे होने का मतलब है कि डूबा हुआ है, लो है। मार्स किन को रूल करता है? खिलाड़ियों को, व्यापार को भी, बिजनेसमैन को भी करता है, मंगल उनका भी माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके डिफेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मंगल आपके कारोबार को करता है, डिफेंस को करता है, स्पोर्ट्स को करता है, खून को करता है, ब्लड को करता है, ठीक है। पुरखों को करता है। तो सर मंगल, मार्स जो है डेबिलिटेड का मतलब है कि वो बड़ा लो है, डाउन है, खून स्लो, दाने निकलना, खून की बीमारियां, इन्फेक्शंस, ये वो सब होने अब। साथ अच्छा। ही ठीक। सरेंडर भी होना था। अच्छा। जिन जिनका रूलिंग, इमरान खान का मून साइन एरीज है, उसका भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है, वो भी डाउन, दिल खट्टा। अब मैंने एक बात की थी कि ये दोनों जो आपस में नबर्द आजमाए, ये दोनों असल में इमरान खान को चपेट मारते हैं, लगती खुद को है।
ये वाइस वर्सा मैकेनिज्म बना हुआ है। तो ठीक है। हथियार भी दोनों ने, वो पुराने दौर में नहीं होता था फिल्मों में, कहते होते थे मैं भी नीचे रख लूं तू भी नीचे रख। हाँ जी। ये सेम असल में वो गेम चल रही है, थप्पड़ तो थप्पड़, वो अब मारे उसको आवाज उधर आती है, वो जुड़वा में जैसे होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिल्मों जी। में नहीं दिखाते होते थे जुड़वा को, एक को मारा वो बेड से गिर गया उधर कहीं दूर। ये असल में ये चक्कर था, दोनों का रूलिंग प्लानिंग माज था। असल में माज को जिसको भी पढ़ रही थी अपने आप को ही पढ़ रही थी, वाइस वर्सा। उठेंगे तो दोनों उठेंगे, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे। ठीक है। तो इसलिए लगता है कि हथियार दोनों साइडों ने ही फेंके हों। अलीमा खान साहिबा की बेसिकली शिकायत की गई है इमरान खान साहब के केपी के कुछ रहनुमाओं ने की है कि ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही हैं। आपको लग रहा है अलीमा खान साहिबा कोई सियासत में आने लगी हैं? क्यों शिकायतें लग रही हैं? नहीं, ऐसे बस ये फजूल बातें तोड़ने फोड़ने की हरकतें। वो फैमिली बड़ी सुलझी हुई फैमिली है, और उन्होंने बड़े, मैंने बयान देखे हैं, बड़े नपे तुले बयान दिए। उन्होंने कहा हमारा पॉलिटिकली वो है ही नहीं, हम अपने भाई के लिए जैसे बहनें निकली हैं वो निकली हैं। उन्होंने कहा जी ठीक। कोई पॉलिसी स्टेट में, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं है, वो पार्टी और उनके वो लोग जाने। ठीक है। उसामा साहब, आखिरी क्वेश्चन। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं इमरान खान साहब को रिहा करवा के केपी के ले जाऊंगा। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि लीगल टीम को भी एक्टिव किया गया है कि इमरान खान साहब को किसी तरह अडयाला जेल से केपी के में जेल ले जाया जाए। आपको लगता है कोई जेल मुंतकिली नजर आती है आपको? देखिए मुझे तो ये लगता है कि जेल में रहेंगे तो मुल्क में रहेंगे, निकले तो कहीं बाहर ही ना उड़ जाए। सफर तो है, तो इसलिए सफर तो हो सकता है, रिलोकेशन भी हो सकती है, लेकिन कंफर्ट में भी इजाफा नजर आता है। तो ये दोनों ऑप्शंस ही वो है कि उधर जेल में ले जाया जाए और पता चले एक रात के उधर जेल में चले गए हैं, फिर कुछ अरसे बाद रिहाई भी हो जाए, फिर रहें भी उधर ही कुछ अरसा, जब तक अभी अच्छा। चीजें और मामलात वो, हाँ, सेटल होने हैं। लगता है कि दोनों का एकदम जैसे कहते हैं ना, डंग अभी गिरा है कुछ। आपको लगेगा ये 15 नवंबर तक ना चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो अली अमीन ऐसे नहीं कह रहा ना, अली अमीन बेचारे के कौन सा हाथ में कुछ है। तो, जो असल में जैसे मैंने आपको पहले जो हम बता चुके हैं ना, खबरें वबरें प्रेडिक्शन उन सबको मिक्स हम्म। मुरब्बा करके सोचे हैं, तो आप समझें कि अली अमीन को भी ये सारी बातें पता होंगी, बिल्कुल ठीक है। और अली अमीन को भी शायद ये वादे किए गए होंगे, जिस वजह से वो भाग भूग जाता था, और सारी वो जो छुपन छुपाइयां थी। और इमरान खान ने भी ये नहीं कहा कि इसने गद्दारी की, इमरान खान ने भी कहा मुझे एतमाद है। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब के रवाबित तो हैं उसामा साहब, इसका आपकी बातों से ये मैं जान सका हूँ। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और वो उनको इसी तरह से चलाया जा रहा है, लारे लगा लगा के। अली अमीन उसमें लारों में फुल फ्लर्ज है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रिडिक्शन सुनी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन थी। अब देखना ये है कि जिस तरह से उसामा अली साहब की प्रिडिक्शंस का एक सिलसिला तसलसल से चला आ रहा है प्रिडिक्शन दुरुस्त होने का, मुझे तो लग रहा है इमरान खान साहब की रिहाई और जेल मुंतकली के हवाले से भी, और इमरान खान साहब को लाने के हवाले से, और मंसूर अली शाह साहब और 26वीं तरमीम के हवाले से उसामा साहब की पेशन गोइयां बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगी। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में इस पर बात करेंगे जैसे जैसे पेशन गोइयां मजीद दुरुस्त साबित होंगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।